अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों और बहनों और करोड़ों लोग जो पीस टीवी पे इस तकरीर को सुन रहे हैं, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। जैसे आप जानते हैं कि अक्सर मैं तकरीर अंग्रेजी में करता हूं, चंद मौकों पर कोशिश करता हूं कि उर्दू या हिंदी में तकरीर करूं। क्योंकि मेरी तालीम अंग्रेजी में हुई है तो जाहिर है कि इस उर्दू और हिंदी तकरीर में मैं काफ़ी गलतियां करूंगा। इसीलिए तकरीर के शुरू में ही मैं इन गलतियों के लिए आपसे माजरत चाहता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आप इन गलतियों को नजरअंदाज करेंगे और आप मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो देंगे। आज की ये तकरीर मुंबई में मेरी पहली उर्दू तकरीर है। छोटे मोटे तकरीर में कर चुका हूं पहले मुंबई में। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ऑर्गेनाइज ये पहली उर्दू तकरीर है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये पैगाम आप तक पहुंचे और जो भी गलतियां होंगी वो मेरे तरफ से है और शैतान की तरफ से है और जो भी हक की बात निकलेंगी वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। आज की तकरीर का मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मजहबी किताबों में। अक्सर लोगों को ये गलत फहमी है, गैर मुसलमानों को और कई मुसलमानों को भी, कि इस्लाम एक नया मजहब है जो 1400 साल पहले वजूद में आया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजहब के बानी हैं। इस्लाम एक नया मजहब नहीं है जो 1400 साल पहले वजूद में आया, बल्कि ये मजहब तब से है जब से इंसान ने इस जमीन पे कदम रखा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मजहब के बानी नहीं है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी भेजे हुए पैगंबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह फातिर में सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24 में, व इम मिन उम्मतिन इल्ला खला फिहा नज़ीर, कि नहीं है कोई कौम जिसमें हमने खबरदार करने वाला नहीं भेजा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह रअद में सूरह नंबर 13 आयत नंबर 7 में, वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम में हमने हिदायत देने वाला भेजा। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाम से 25 पैगंबरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 164 और सूरह गाफिर सूरह नंबर 40 आयत नंबर 78 में कि हम कुछ पैगंबरों का जिक्र करते हैं कुरान मजीद में, कुछ पैगंबरों के किस्से बयान करते हैं कुरान मजीद में और कुछ नहीं करते। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सही हदीस है मिशकल मसाबी की जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, जिसका जिक्र अहमद इब्न हंबल में भी आता है जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 265 और 266 में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے. 1,24,000. ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صرف 25 کا. لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے اور ان کا جو پیغام تھا وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. اللہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں آیت نمبر 49 میں عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے. بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے He tells to his apostles, go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. اور میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی تھی. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن رسول اللہ ہے, اللہ کے رسول ہے, اور خاتم النبی سب سے بہترین جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے, سارے جہاں کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے, وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے.